Good afternoon, student. Myself Asifa Iqbal from आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर। आज की क्लास जो हमारी है वो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है। फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे कि हम लोग यूनिट वाइज आगे बढ़ रहे हैं, उसी क्रम में पिछले हमने वीडियो में फर्स्ट सेमेस्टर के क्लास में हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। कैसे मानव ने अपना विकास किया, कैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया और अनेक सभ्यताओं का उदय हुआ। मानव ने जब अपने आप को विकसित रूप ले लिया, इसी को हम लोग मानव सभ्यता के नाम से जानते हैं। मानव का विकास ही मानव सभ्यता है। अनेक नदी के तटों पर अनेक देशों में अनेक प्रकार की हमें सभ्यता देखने को मिली है। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में रिवाइज करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में हमने क्या पढ़ा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने इनकी सामाजिक दशा, आर्थिक दशा, राजनीतिक दशा और कलात्मक दशा आदि अनेक दृष्टियों से इसके बारे में हमने आपको अलग अलग जानकारियाँ प्रदान करी थी। अब इसी क्रम में हम एक दूसरी सभ्यता के बारे में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। दूसरी सभ्यता जो कि हमारी है मेसोपोटामिया की सभ्यता जैसे कि चार मोस्टली पढ़ी जाती हैं, या जो चार बहुत महत्वपूर्ण है वो है आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। इसी क्रम में हम आज मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो विकास हुआ या इसका उद्गम हुआ वो दो नदियों के बीच में हुआ। वो दो नदियां थी आपकी दजला और फरात। इन दोनों नदियों के बीच में ही मेसोपोटामिया सभ्यता का उदय हुआ। मेसोपोटामिया सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि दो नदियों के बीच की दूरी को ही, जो कि दजला और फरात के मध्य की जो बीच की दूरियां हैं, उसी बीच के भाग को मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। इस मेसोपोटामिया सभ्यता में तीन अलग अलग प्रकार की जातियों का उदय हुआ। उसमें कुछ इंडो यूरेशियन थे, सुबेलियन जाति थी, बेबुलियन जाति थी। अनेक प्रकार की जातियों का उद्गम स्थल बना। मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो भूमि थी वो अत्यधिक उपजाऊ थी, जिसके कारण यहाँ पे कृषि कार्य बहुत अच्छे से लोग करना जानते थे। आपको पहले भी बताया है कि ये अक्सर घाटियाँ जो भी थीं, जो भी मानव सभ्यताएं विकसित हुई या जो भी जातियाँ पनपी, वो अधिकांशतः हमारी नदी के तटों पर ही हुई। इसलिए हुई क्योंकि यहाँ की जो भूमि होती है वो उपजाऊ होती है, पानी की आवश्यकता जो है वो आसानी से पूरी हो जाती है, इन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसी क्रम में ये मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उसमें के भी लोग कृषि कार्य प्रमुख रूप से करते थे, कहीं कहीं पशुपालन किया करते थे, और बहुत सी ऐसी कलात्मक दृष्टि से ऐसी खुदाई से चीज़ें मिली हैं जिनसे इनके बारे में पता चलता है। धार्मिक दृष्टि से मेसोपोटामिया के लोगों के बारे में बात करें तो धर्म को बहुत विशेष महत्व था। ईश्वर की उपासना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। और अगर वेशभूषा और अनेक चीज़ों के बारे में बात करें तो अलग अलग प्रकार की जातियाँ अलग अलग वस्त्र धारण करते थे। कहीं कहीं आभूषणों को भी दिखाया गया है, कहीं कहीं पे कुछ ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं जिनसे उनकी कलात्मक दृष्टि भी सामने आती है, और बहुत ही दृष्टि से हमें उनके बारे में अनेक प्रकार की बातों का प्रयोग चलता है। मेसोपोटामिया जो दजला फरात नदियां हैं, उनमें अलग अलग प्रकार की तीन जातियां निवास करती थीं। सुबेलियन और इंडोनेशियन एक दूसरी जाति पे आक्रमण करके उन्होंने अपना कब्जा हासिल कर लिया और धीरे धीरे अपनी बोलबाला या अपना राज्य स्थापित कर लिया। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा कलात्मक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से एक बहुत ही अच्छे अपने आप को विकसित रूप उन्होंने धारण कर लिया था, और मानव अपने आप को एक अच्छे सक्षम रूप में निवास करके यहाँ पर रहता था। धीरे धीरे इसने मानव ने विकास किया और अनेक प्रकार की चीज़ों का निर्माण करके अपने आप का जीवन यापन की चीज़ों को पूर्ण किया। ये तो थी हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगली सभ्यता जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे चीन की सभ्यता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सभ्यता है, इसके बारे में बहुत से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और बहुत सी नॉलेज की चीज़ें हमें इससे प्राप्त होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चीन की सभ्यता के बारे में। धन्यवाद।